वेलकम टू वीसी स्टोरी टेलर चैनल। वृंदावन और गोकुल की पावन भूमि पर अपने बाल्यकाल की अनेक लीलाएं करने के बाद जब समय बदला, तब बलराम का जीवन केवल खेल और शरारतों तक सीमित नहीं रहा। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। धीरे धीरे वे एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में सामने आए जो केवल शक्ति के प्रतीक ही नहीं थे, बल्कि समाज और राजनीति को समझने वाले एक विवेकशील नेता भी बन रहे थे। उस समय मथुरा और आसपास के कई राज्यों में सत्ता संघर्ष, अन्याय और अशांति का वातावरण था। ऐसे समय में बलराम ने अपने साहस, बुद्धिमत्ता और न्यायप्रिय स्वभाव से लोगों के बीच शांति और संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया। कंस के अंत के बाद मथुरा की स्थिति बदल चुकी थी। यदुवंश को फिर से संगठित करना और राज्य को स्थिर बनाना आवश्यक था। इस कार्य में बलराम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे केवल युद्ध कौशल में ही निपुण नहीं थे, बल्कि उन्हें ये भी भली भांति ज्ञात था कि एक राज्य को मजबूत बनाने के लिए समाज में एकता और न्याय का होना कितना आवश्यक है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। वे प्रजा के बीच जाते, उनकी समस्याएं सुनते और उन्हें यह विश्वास दिलाते कि अब अन्याय का समय समाप्त हो चुका है। इसी समय एक महत्वपूर्ण यात्रा का प्रसंग सामने आता है, मथुरा से महिष्मति की यात्रा। ये यात्रा केवल एक साधारण यात्रा नहीं थी, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक और सामाजिक उद्देश्य छिपा हुआ था। महिष्मति उस समय एक प्रभावशाली नगर था, जहां कई शक्तिशाली शासकों और योद्धाओं का प्रभाव था। वहां के साथ अच्छे संबंध स्थापित करना यदुवंश के लिए आवश्यक था, ताकि क्षेत्र में शांति और संतुलन बना रहे। बलराम ने इस यात्रा को बड़े धैर्य और विवेक के साथ आरंभ किया। उनके साथ कुछ विश्वस्त योद्धा और साथी भी थे। रास्ते में वे अनेक नगरों और ग्रामों से होकर गुजरे। जहां जहां वे पहुंचे, वहां के लोग उनके तेजस्वी व्यक्तित्व और विनम्र स्वभाव से प्रभावित हो जाते। वे केवल एक योद्धा की तरह नहीं, बल्कि एक संरक्षक की तरह लोगों से मिलते। कई स्थानों पर उन्होंने विवादों को सुलझाया और लोगों को आपसी सहयोग और भाईचारे का महत्व समझाया। जब वे महिष्मति पहुंचे तो वहां के शासकों और विद्वानों ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया। बलराम का उद्देश्य किसी प्रकार का युद्ध या शक्ति प्रदर्शन नहीं था। वे ये संदेश लेकर आए थे कि राज्यों के बीच मित्रता और सहयोग ही स्थायी शांति का मार्ग है। उनकी स्पष्ट वाणी और सच्चे भाव ने वहां के लोगों को प्रभावित किया। महिष्मति में कई सभाएं और चर्चाएं हुई, जहां राज्य व्यवस्था, सुरक्षा और व्यापार जैसे विषयों पर विचार किया गया। बलराम ने ये समझाया कि यदि राज्य एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे तो न केवल उनकी सीमाएं सुरक्षित रहेंगी, बल्कि प्रजा भी समृद्ध होगी। उनके विचारों में दृढ़ता थी, परंतु साथ ही विनम्रता भी थी, जिसने सभी का मन जीत लिया। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट करें। इस यात्रा के दौरान बलराम ने ये भी दिखाया कि सच्ची शक्ति केवल युद्ध जीतने में नहीं होती, बल्कि समाज को जोड़ने और न्याय की स्थापना करने में होती है। उनकी उपस्थिति से लोगों को यह विश्वास मिला कि एक ऐसा नेतृत्व भी संभव है, जो शक्ति और करुणा दोनों का संतुलन बनाए रखे। जब बलराम वापस मथुरा लौटे, तब यह यात्रा केवल एक राजनीतिक सफलता ही नहीं थी, बल्कि यह एक सामाजिक संदेश भी बन चुकी थी। लोगों ने देखा कि एक सच्चा नेता वही होता है जो अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों की रक्षा और समाज की भलाई के लिए करे। आज भी जब इस प्रसंग को याद किया जाता है, तो बलराम का वह रूप सामने आता है जो केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी नेता और समाज को जोड़ने वाले मार्गदर्शक के रूप में भी जाना जाता है। उनकी यह यात्रा हमें ये सिखाती है कि यदि नेतृत्व में साहस, न्याय और करुणा का संतुलन हो, तो समाज में शांति और समृद्धि अवश्य स्थापित हो सकती है। इसी कारण बलराम की यह कथा आज भी लोगों को प्रेरणा देती है और हमें ये याद दिलाती है कि सच्चा नेतृत्व वही है जो शक्ति के साथ साथ समाज की भलाई और एकता को भी सर्वोच्च महत्व देता है।
ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि जब किसी व्यक्ति का उद्देश्य केवल स्वयं की विजय नहीं, बल्कि सबकी भलाई हो, तब उसका हर कदम इतिहास में एक प्रेरणा बन जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।